হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, আশা কৰিছোঁ চবে ভালে আছা আৰু দুৰ্গা পূজাৰ ভেকেশ্যনছ এনজয় কৰি আছা। চ' আজি ক্লাছ 11 ষ্টুডেণ্টছ সকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছিল। ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছা যে অসম বৰ্ডে কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পেটাৰ্ণটোত অলপ সাল সলনি কৰিছে। তাৰ ৰিগাৰ্ডিং ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ। তো চোৱা কি চেঞ্জ আহিছে আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ পেটাৰ্ণত। तो सबसे पहले देखो 5 अक्टूबर 2024 को एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, ठीक है। तो जिसके अकॉर्डिंग तो आज हम लोग सिर्फ साइंस स्ट्रीम की बात करेंगे। तो साइंस स्ट्रीम में भी कौन से सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स, ठीक है। तो देखो इससे पहले जो अपना पीसीबी का जो पेपर होता था इसमें 70 मार्क्स का थ्योरी आता था, 70 मार्क्स का थ्योरी आता था और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था, इजंट इट, ठीक है। और ये जो 30 मार्क्स का थ्योरी होता था इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था ये कुछ इस तरह का था कि यहाँ पे सबसे पहले वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते थे जो कि 1 मार्क के होते थे। फिर अपन को देखने को मिलते थे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो कि 2 या फिर 3 मार्क्स के होते थे। और लास्ट कैटेगरी जो होता था वो था लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो कि 5 मार्क्स का होता था। तो पहले का पैटर्न कुछ इस तरह से था कि थ्योरी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। सबसे पहला वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था। लेकिन इस नए नोटिफिकेशन को देखते हुए नोटिफिकेशन के अंडर ये कहा है अब जो ये 70 मार्क्स का जो थ्योरी है इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब ये चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो 70 मार्क्स का थ्योरी होता है इसमें इस बार क्या होगा 35 मार्क्स जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मतलब ये 35 मार्क्स एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। और रेस्ट जो 35 मार्क्स होंगे ये कैसा होगा, ये सब्जेक्टिव होगा। और इस 35 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा पहले की तरह कि कुछ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, कुछ शॉर्ट टाइप और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस होंगे। समझ में आया। तो इस बार क्या चेंज आया है कि ये जो एमसीक्यू होगा ये 35 मार्क्स का पेपर होगा, सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड। और इसके लिए आप लोग को एक अलग से एक OMR शीट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। OMR शीट प्रोवाइड की जाएगी, पेपर सेम होगा। पेपर में आप लोग को क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, आपको सही आंसर चुनना है और OMR शीट को फिल करना है। पहले क्या होता था कि जो MCQs आते थे वो सेपरेटली नहीं आते थे, वो इसी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की कैटेगरी में इंक्लूड होके दे दिया जाता था। लेकिन इस बार पैटर्न कुछ चेंज हो गया है। इस बार 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 35 मार्क्स सब्जेक्टिव होगा। तो ये थी बात पीसीबी की। पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जो मैथ्स का पेपर होगा, जो हमारा मैथ्स का पेपर होगा इसमें क्या होगा, इसमें 50 मार्क्स एमसीक्यू बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड, और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो ये था हमारा साइंस का बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर का पैटर्न, अपडेटेड पैटर्न। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि देखने में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन तुम लोग इसलिए पढ़ाई मत छोड़ देना। अब तुम लोग को और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब तुम लोग को जो एनसीईआरटी है वो थ्रूली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है और तुम्हें हर एक चीज का आइडिया होना चाहिए। और ये आइडिया कब आएगा, जब तुम लोग एनसीईआरटी थ्रूली पढ़ लोगे, है ना। क्वेश्चंस रीजनिंग बेस्ड आ सकते हैं और रीजनिंग
बेस्ड क्वेश्चंस तभी सॉल्व कर पाओगे जब तुम्हें टोटल जो कंसेप्ट पता हो। तो इसलिए मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये ध्यान में रखना कि इस बार का जो बोर्ड का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से होगा, और प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो क्योंकि सिर्फ 3 महीने बचे तुम्हारे एग्जाम्स को, है ना। तो एमसीक्यूज में गलती तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि यही तुम लोग को रैंक दिलवाएगी, है ना। तो इसलिए अच्छे से पढ़ना, और नए अपडेट्स के साथ फिर से आप लोग के पास आऊंगा। विद दिस आई एंड टुडेज सेशन। थैंक यू।